ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के टॉपिक को लेकर। ये वो टॉपिक है जो हमको क्लास 8th के अंदर सिखाया जाता था। ठीक है। और वो 9th में भी, 10th में भी, 11th 12th इन सब क्लासेस के अंदर जब भी हम कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं तो कभी कभी क्वेश्चंस के बीच में आ जाते हैं। ठीक है। तो और गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एट द लास्ट मोमेंट आपको इस टॉपिक को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब ये मिडिल टर्म किन जगहों पे लगते हैं अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए हमारे पास, जरूरी नहीं है एक्स भी हो, वाई भी आ सकता है, तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए कि ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है जिसका नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर हुई बात। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि क्लास 10th में आप बैठे हुए हो तो वहां पे आपको क्वेश्चंस के बीच में ऐसी कोई इक्वेशन बन गई तो वो बोलेगा हाँ मेरे अंदर मिडिल टर्म लगा। भाई आपको खुद माइंड लगाना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो कैसे लगेगी, हमारा कैसे सॉल्व होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि मिडिल टर्म कब लगता है। ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कोई भी फॉर्मेट आ जाए मिडिल टर्म लगा दो। बट अब इसको करने के क्या तरीके होते हैं वो अब वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसको करने से पहले हम अपना थोड़ा सा बेस रेडी करेंगे ताकि मुझे आगे चल के दिक्कत ना आए। अब ये बेस क्या है, कुछ बच्चों को ऑलरेडी आता होगा। ठीक है। फिर भी आप एक बार देखिए ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। बेस क्या कहता है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया। ठीक है, ये पहले स्टेप है मिडिल टर्म को सीखने के लिए। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा आपसे क्या कॉमन है। कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है वो नंबर जो दोनों जगह नजर आ रहा है। मतलब जैसे कि यहां पर मैं बात करूं और यहां पर भी मैं बात करूं, इसी को हम बोलते हैं कॉमन लेना। ठीक है। वैसे तो ये 8th क्लास में सिखाया जाता है हमारे को, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान देना इधर। कॉमन कैसे लेते हैं, देखो, अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर और एक्स को लेके क्या कॉमन होगा, तो अगर बात कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर और एक्स को लेकर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स को दो बार लिखते हैं। तो आपने देख लिया होगा क्या कॉमन आ गया हमारा, एक्स कॉमन आया, क्योंकि एक एक्स यहां पर है, एक एक्स यहां पर है। तो सेम चीज है कि अगर मुझे कॉमन लेना है तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन होता है, हमेशा एक्स कॉमन होता है, छोटी पावर आप बोल सकते हो। अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में क्या कॉमन होता है तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर कॉमन होता है। ठीक है। क्लियर। तो इसमें क्या कॉमन है, एक्स आ गया। अब ऐसे हम देखेंगे नंबर के केस में कि नंबर में क्या कॉमन है। 2 और 4, मैं बात कर रहा हूं 2 और 4। 2 और 4 किसकी टेबल में आता है हमारे पास, 2 और 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, तो हमारा कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर। पहली बात यहां तक क्लियर हुई। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे 6x² प्लस का 9x। ठीक है। कॉमन लेना भी सीख रहे हैं हम मिडिल टर्म को लेकर ही, कि मैं पूछता हूं पहले अल्फाबेट्स में क्या कॉमन है। आपने बताया सर x है तो हमने x लिख दिया। अब हम नंबर को लेकर बात करेंगे। मैं पूछता हूं 6 और 9 किसकी टेबल में आता है, तो आपने बताया 3 की टेबल में, तो यहां पर क्या आ गया, 3 आ गया। यही हमारा क्या कहलाता है, कॉमन कहलाता है। ठीक है। क्लियर है बात। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, अभी हम अपना बेस रेडी कर रहे हैं ताकि आगे चल के हमको दिक्कत ना आए। ठीक है। मैंने पूछा इधर क्या कॉमन है तो आपने बताया एक्स कॉमन है। फिर बात आती है 4 और 8 किसकी टेबल में आता है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 और 8 तो 2 की टेबल में भी आता है, 4 और 8 4 की टेबल में भी आता है। तो कॉमन का मतलब इधर ज्यादा से ज्यादा कॉमन देखना होता है, मतलब जो ज्यादातर बड़ा नंबर हो। ठीक है। तो जब बात आए कि आपका ये दोनों में आ रहा है तो इन दोनों में देखो बड़ा नंबर क्या है, वही हमारा कॉमन होता है। ठीक है। तो आपने कॉमन बताया क्या, 4। क्लियर बात। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अभी हम कॉमन लेना ही सीख रहे हैं। मैं पूछता हूं इधर क्या कॉमन है। ठीक है। तो आपने बताया सर एक्स तो है ही, 12 और 18 किसकी टेबल में आता है, 12 और 18 2 की टेबल में भी आता है भाई, 3 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आता है। तो मैंने बताया जो जब बड़े से बड़ा नंबर होगा वही हम ज्यादा, सॉरी, बड़े से बड़ा नंबर होगा वही हम कॉमन लेते हैं। तो आपका कॉमन क्या आ गया, 6x आ गया। क्लियर। अब बात आ जाती है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे
मैं पूछता हूं इसमें क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर खाली x आ गया, x तो है। अब बात करता हूं 4 और 5 किसकी टेबल में आते हैं, आप बोलोगे सर 4 और 5 तो किसी टेबल में नहीं आते, तो खाली आप या तो x लिख सकते हो कॉमन में, या फिर आप बोलोगे कि सर कॉमन के साथ 4 और 5 किसी की टेबल में नहीं आते, 1 की टेबल में नहीं आता होगा कि 1 की टेबल में 4 भी आता है और 5 भी, तो आप बोल सकते हो कॉमन में नंबर के केस में क्या आ गया, 1x हो गया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल रुकिए, मैं पूछता हूं इसमें क्या कॉमन है, तो x तो दिख रहा होगा, x कॉमन आ गया। मैं पूछता हूं 7 और 4 किसकी टेबल में आता है, किसी की टेबल में नहीं आता, तो हमारा कॉमन क्या आ गया, इधर 1 आ गया। पहली बात क्लियर हुई, तो ये तो पहली स्टेप थी कि कॉमन लेते कैसे हैं। ठीक है, मिडिल टर्म के जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पहले झंझट तो ये होता है कॉमन लेना, कि कॉमन लेना कैसे हमारे पास। ठीक है, अब अगली स्टेप में ध्यान देते हैं हम जरा, कॉमन लेने के बाद अगला क्या बात रहेगी इन्हीं क्वेश्चन को लेकर, कि जैसे कि हमने कॉमन लेना तो सीख लिया, पहला क्वेश्चन यही था हमारा कि सर हमने कॉमन लेना सीख लिया, अब आगे क्या बताओगे आप। तो अब देखो कॉमन ले लिया आपने, इधर क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आ गया। अब कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचते हैं वो भी हमारे पास मैटर करता है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर था, ठीक है, मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स हो गया। तो अगर एक बंदा बाहर चला गया होगा तो अंदर क्या बचेगा, खाली x बचेगा, तो आप बोलोगे यहां से क्या बचा, x बचा। क्लियर है बात, पहले अल्फाबेट्स का काम अल्फाबेट से होगा, नंबर का काम नंबर से होगा, तो एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया तो क्या बचा, x बचा। अब नंबर की बात पर ध्यान देना कि 2 की टेबल में 2 कितने पर आता है ये देखना है, 2 की टेबल में 2 कितने पे आता है, तो आपने बताया 2 की टेबल में 2 1 पर आता है तो हमने 1 लिखा। ठीक है, प्लस का साइन है तो आपने यहां प्लस लगाया, माइनस का साइन होता तो माइनस लगाते। अब देखते हो x बाहर आ गया, तो x के केस में तो कुछ नहीं बचा। अब चेक करो 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, तो आपने बताया 2 पर, तो ये हमारा कॉमन लेकर आंसर हो गया। क्लियर, कि बची हुई जो बात थी वो हमने अंदर लिख दी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं वहां से और क्लियर होगा, 9x हो गया। ठीक है, अब देखो कि इसमें कॉमन क्या है, x के केस में तो आपको पता ही, तभी हमने कॉमन लेना सीखा था। अब बात करते हैं 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की, तो हमने 3 लिख दिया। ये तो मैंने पीछे अभी सिखाया था कि कॉमन लेते कैसे हैं। अब बात कर रहा था कॉमन लेने के बाद बचता क्या क्या है वो देख लेते हैं। मैं पूछ रहा हूं 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है, तो आपने बताया 2 पर, 2 लिखा। एक्स स्क्वायर में से अगर x बाहर चला गया तो क्या बचेगा, x, प्लस का साइन है प्लस लगाया। 3 की टेबल में 9 कितने पर आता है ये देखना है, 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है, तो आपने बताया कितने पे आता है, 3 पर, x बाहर आ चुका है, तो यही हमारा कॉमन लेकर बचा हुआ आंसर होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 21x हो गया, इसका कॉमन लेते हैं हम। मैं पूछता हूं कि कॉमन क्या है, x के केस में तो x आ गया। 7 और 21 किसकी टेबल में आता है, तो आपने बताया सर 7 की टेबल में, तो कॉमन ले लिया। 7 की टेबल में 7 कितने पे आता है, 1 पर, एक x बाहर आ गया तो x बचा, प्लस का साइन है तो प्लस लगाया। x बाहर आ गया, 7 की टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 पर, तो मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। क्लियर है बात। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तो ये हमारा बेस रेडी हो रहा है, अभी मैं मिडिल टर्म नहीं सिखा रहा, मिडिल टर्म के लिए ये बेस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं पूछता हूं इधर क्या कॉमन है, तो आपने बताया कि x तो दोनों जगह दिख रहा है, तो x आ गया जी। 9 और 12 किसकी टेबल में आता है, तो आपने बताया सर जी 3 की टेबल में आता है, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए x बाहर आ गया तो x बचा, 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पर, तो 3 लिखा, माइनस का साइन है तो माइनस। x बाहर आ गया, 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पर, तो मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, बात क्लियर हुई हमारे पास। एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे 4x स्क्वायर माइनस का 5x है, इसमें मुझे कॉमन लेकर देखना है क्या बच रहा है। तो आपने इधर देखा कि x तो जो दोनों जगह मैंने लिख दिया, 4 और 5 किसकी टेबल में आता है, किसी में नहीं आता, मतलब 1 की टेबल बोलोगे तो ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब देखो कि x बाहर आ गया था, एक x बचा, 1 की टेबल में, 1 की टेबल में 4 कितने पर आता है, आपने बताया 4 पर, माइनस का साइन है तो माइनस लगाया, x बाहर आ गया,
1 की टेबल में 5 कितने पे आता है? 5 पर, तो ये हमारा 5 आ गया। क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अब देखो ध्यान देना, इन एग्जांपल से थोड़ा सा चेंजेस है। -14, मैं पूछता हूं इधर क्या कॉमन है? अगर मैं बात करूं x को लेकर, तो x तो होगा नहीं, क्योंकि इधर x है लेकिन इधर x नहीं है, तो x तो आएगा नहीं। अब नंबर की बात करें तो मैं देखता हूं 7 और 14 किसकी टेबल में आता है? 7 की टेबल में, तो 7 हमारा कॉमन आ गया। क्लियर? अब बचा हुआ लिखेंगे, तो 7 की टेबल में 7 कितने पे आता है? 1 पर। x तो बाहर आया नहीं, तो x लिख दिया, माइनस का साइन था माइनस। 7 की टेबल में 14 कितने पे आता है? 2 पर, तो मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और, वहां से और बात क्लियर होगी। जैसे 3x माइनस का 4 है, ठीक है, तो चेक करते हैं, मैंने पूछा इन दोनों में क्या कॉमन है? x तो दोनों जगह नहीं नजर आ रहा, ना तो इधर है और ना ही इधर है। x सॉरी, इधर तो है x लेकिन इधर नहीं है, तो x तो आएगा नहीं कॉमन। मैं पूछता हूं 3 और 4 किसके टेबल में आता है? आपने बताया सर किसी में नहीं आता, तो किस में आता होगा फिर? 1 में ही। अब ध्यान देंगे, 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है? 3 पर। x है तो x लगाया, माइनस है तो माइनस लगाया। 1 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 4 पर, तो 4 लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर हुई बात? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम ऐसे ही। और हाँ, इसको अच्छे से देख लेना एक बार पहले, क्योंकि यही हमारा बेस है मिडिल टर्म को लेकर, कि भाई कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेने के बाद क्या बच जाता है, वो हमको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये चीजें आपकी रेडी हो जाती है तो समझ लो फिर तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लिया, 6x माइनस का 3। मैं पूछता हूं इसमें क्या कॉमन है? तो आपने बताया सर x तो है नहीं, खाली 3 हमारा आ रहा है। अब 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पर। x है तो x लगाया, माइनस है तो माइनस। 3 की टेबल में 3 कितने पे आता है? 1 पर, तो ये हमने 1 लिख दिया। क्लियर? ठीक है, लास्ट और एग्जांपल, ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए हमारे पास। 9x माइनस का 24। मैं पूछता हूं ये क्या कॉमन है? इधर x तो है नहीं। अब सोचिए 9 और 24 किसकी टेबल में आता है? 9 और 24 किसकी टेबल में आता है? हमारा 3 की टेबल में, तो हमारा 3 कॉमन आ गया। क्लियर? अब 3 की टेबल में 9 कितने पे आता है? 3 पर, तो 3x, माइनस 3 की टेबल में 24 कितने पे आता है? 8 पर, तो 8 लिख दिया हमने। क्लियर? तो ये तो हमारी स्टेप नंबर जो 1 थी, कॉमन लेना कैसे लेते हैं, कॉमन कॉमन लेने के बाद क्या बच जाता है, तो ये स्टेप नंबर 1 में आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब मिडिल टर्म के लिए एक स्टेप एक और सीखनी है, ठीक है, जो कि तो ये हमारी स्टेप नंबर 1 थी जो कंप्लीट हो गई, जहां पे मैंने आपको सिखाया कॉमन कैसे लेते हैं और कॉमन लेने के बाद अंदर कौन सा नंबर हमारा बच जाता है। अब हम सीखने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या होती है? हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब भी आप मिडिल टर्म करते हो तो पहली स्टेप यही आती है कि भाई जो अभी आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 के लिए हम ये स्टार्ट करते हैं अब। तो देखो पहली स्टेप क्या होती है कि हम इस वाले नंबर को इससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, कि जो x² होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? हमारा नंबर से। ठीक है, क्लियर? अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आ गया 12। देखो मैं अभी आपको सिंबल वगैरह नहीं बता रहा कि आपका ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का 12 आएगा। मैं अभी आपको ये भी नहीं बता रहा कि आपका माइनस का 12x² आएगा। अभी बस मैं इतना समझ रहा हूं कि भाई जब मैंने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, मेरा क्या आ गया? 12 आ गया। क्लियर? अब आप देखोगे कि 12 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, 2 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहली स्टेप की इस नंबर को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो 12 आया है, 12 किस किस नंबर की क्या होता है? टेबल में आता है हमारे पास। दूसरी स्टेप कि यहां पे हमको बीच वाला नंबर सोचना पड़ता है।
ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। कि भाई पहला केस, क्या इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके मुझे 1 मिल सकता है, या फिर आप सोचोगे कि ये वाला केस, क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करके आपको 1 मिल सकता है, या फिर मैं सोचूं कि ये वाला केस होगा जहां प्लस या माइनस करके आपको 1 मिल सकता है। यही आपको दिमाग में सोचना है कि केस नंबर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, जहां दो नंबर का प्लस कर लूं या फिर मैं माइनस कर लूं और मुझे क्या मिल जाए, ये बीच वाला नंबर मिल जाए। अब लॉजिकल बात है, आपको दिख भी गया होगा भाई पहला केस तो होगा नहीं, क्योंकि अगर दोनों को मैं प्लस करता हूं, दोनों नंबर को अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरा 13 आ रहा है, अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो मेरा 11 आ रहा है, जबकि मुझे चाहिए क्या था, बीच में 1 चाहिए था। मैं बात करूं इस वाले केस को लेकर, अगर दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरे पास 8 आ रहा है, अगर दोनों को मैं माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये वाला केस भी गलत हो गया। तो फिर अब हम चेक करें ये वाला केस, 3 + 4 = 7, और अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो क्या आ गया, 1। तो इट मींस मेरा कौन सा केस कंसीडर करेंगे हम, केस नंबर 3 कंसीडर करेंगे। क्लियर। तो मतलब जब मैं इसको फैक्टर करूंगा तो केस नंबर 3 लिखेंगे। ठीक है, आपने लिख दिया 4x, और ठीक है, और 3x, ये जो भी केस आएगा इनके साथ x लगता है -4। ठीक है, अब यहीं पे ही आपको अपना ना ध्यान देना है कि आपको ये देखना है कि जब जैसे कि मान लेते हैं मैंने इधर प्लस का लगा दिया और इधर माइनस का लगा दिया, यहां पर थोड़ा सा रुककर चेक करना है कि जो नंबर है ये क्या ऊपर वाला बिल्कुल एग्जैक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। आप देखोगे आपको प्लस का 1 चाहिए, माइनस का 1, आपने बताया माइनस का 1, और मैं इधर अगर बात करूं कि 4x में से 3x चले गए तो क्या बचेगा, 1x बचेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है, 4 के आगे प्लस है तो इसलिए प्लस का बच रहा है, जबकि मुझे चाहिए क्या था, माइनस का। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, बड़े के आगे माइनस लगा दिया और इसके आगे क्या कर दिया, प्लस, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पे ही मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिला मेरे को, माइनस का 1x, तो मतलब 4x के आगे मेरा जो सिंबल रहेगा, ठीक है, 4x के आगे मेरा माइनस करेगा और इसके आगे प्लस करेगा। ठीक है, तो यही हमारी स्टेप नंबर 2 होती है। एक क्वेश्चन और लूंगा, वहां से और चीजें क्लियर होगी अभी। ठीक है, अभी इतना देख लो, अभी एक और क्वेश्चन लेता हूं, माइंड में और अच्छे से आ जाएगा आपके पास। जैसे एग्जांपल लेता हूं अभी। ठीक है, इस केस में मैं देखूं तो मेरे को पता है इसको इससे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने करा मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 36। क्लियर। अब आप सोचोगे 36 किस किस की टेबल में आता है, आपने बताया सर 1 की टेबल में आता होगा 36 पर, ठीक है, वेरी गुड। 2 की टेबल में बताया कितने पे आता है, 18 पर, वेरी गुड। 3 की टेबल में कितने पे आता है, 6 पर। 4 की टेबल में कितने पे आता है, 9 पर। ठीक है, 5 के में नहीं आता, 6 की टेबल में 6 पर। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, इधर इधर 5x कर लेना 7 की जगह। ठीक है, क्लियर। और किसी की टेबल में आता है तो देख लेते हैं हम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जैसे एग्जांपल लेकर समझते हैं हम कि 6x² माइनस 5x माइनस का 6। तो पहली स्टेप मैंने क्या सिखाई थी इसके लिए, इसको हम इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 36। अब आप सोचोगे 36 किस किस की टेबल में आता है, लिखा 2 की टेबल में भी आता है, कितने पर, 18 पर, या डिवाइड कर लो 2 से। 3 की टेबल में कितने पे आता है हमको पता है, 12 पर हो गया। 4 की टेबल पे कितने पे आता होगा हमारा, 9 पर, और 6 की टेबल पर 6 पर। ये हमने लिख दिया क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे तो 36 आ रहा है। ठीक है, तो पहले स्टेप के इस नंबर को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे चेक करते हैं कि क्या हमारा 36 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बात आती है सेकंड स्टेप,
कि सेकंड स्टेप बताई कि मैंने इनमें से आपको देखना है प्लस या माइनस करने पे 5 मिले, कि पहला केस कि इनको प्लस करके मुझे क्या मिलना चाहिए 5, या माइनस करके। लॉजिकल बात है कि 36 में 1 ऐड करूंगा तो 37 होगा, मुझे 5 नहीं मिलेगा। फिर सोचिए कौन सा ऐसा केस हो सकता है कि जो हमको 5 दे दे। तो आपने देखा कि इन दोनों को प्लस करते हैं तो 20 आता है और माइनस करते हैं तो 18 आता है। लाइक मैंने इन दोनों को प्लस करा और मैंने माइनस करा। अगर मैं इन दोनों की मैं बात करूं तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, ठीक है, और इन दोनों को ही मैं माइनस करता हूं, तो ये मुझे 15 देगा और ये मुझे 9 देगा। यही सोचना है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो ये मेरे को 13 देगा, इन दोनों को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 5। तो मुझे चाहिए क्या था, नंबर 5 चाहिए था, तो मैंने लिख लिया। अब इधर चेक कर लो कि भाई मुझे माइनस का 5 चाहिए प्लस का 5, तो आपने देखा माइनस का चाहिए, ठीक है, क्लियर। कौन सा चाहिए, माइनस का। तो बड़े के आगे हम माइनस लगा देंगे और छोटे के आगे क्या लगा देंगे, प्लस। और सिंबल लगाने के बाद हमेशा आपको 1 या 2 सेकंड रुक कर देखना और कैलकुलेशन करनी है कि रियलिटी में जो आपने यहां सिंबल लगाया वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। बच्चे इसी सिंबल में मिस्टेक कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर -9 और +4 तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो इसलिए हम यहां पे क्या लगा दिए, इधर माइनस लगा दिया। क्लियर, ठीक है। तो एक स्टेप नंबर 2 हमारा यहां से क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी अब आपको आता है क्वेश्चन, ठीक है। मेन हम अभी अपना बेस रेडी कर रहे हैं इस पूरी चीज को लेकर। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, कि मान लेते हैं 9x² माइनस का 7x माइनस का 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं तो आपने देखा कि आपको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करा मल्टीप्लाई, किस में आता है हमारा 18 हो गया। अब आप सोचोगे 18 किस किस की टेबल पे आता है, ठीक है, और 3 × 6। अब मैंने बताया कि आपको इन्हीं केस को प्लस या माइनस करके देखना है, ये बीच वाला नंबर आपको मिल जाए। तो सोचो कौन सा केस होगा हमारा। तो आपने देखा अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 19 आएगा और माइनस करता हूं तो 17 आएगा। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, 9 में 2 जोड़ा तो 11, 9 में से 2 गए तो 7 आ रहा है। इसको प्लस किया तो 9, ठीक है, और माइनस किया तो 3। तो और मुझे चाहिए क्या था, 7। तो कौन सा केस उभर कर आया हमारा, 2 और 9, ठीक है। तो हमने देखा 2 और 9, ठीक है, 2 और 9 के साथ हमने x लगा दिया और -2 था, -2। अब ध्यान दीजिए मुझे यहां माइनस का चाहिए प्लस का, जो 7 है वो कैसा चाहिए, माइनस का। तो बड़े नंबर के आगे माइनस और छोटे के आगे क्या लगा दिया, प्लस। क्योंकि आपको पता है कि 9 - 2 करूंगा और -9 + 2 करूंगा तो ये तो 7 देगा और ये -7, क्योंकि मुझे माइनस का 7 चाहिए था। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्टेप नंबर 2 क्लियर हो रही होगी अब, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मिडिल टर्म के हम क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं हम। इस बार हमने इसको y से कर दिया, ठीक है। ध्यान देना हमने दोबारा से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब आप सोचोगे 4 किस किस की टेबल में आता है, आपने बताया 1 की टेबल में आता है, आपने बताया 2 की टेबल पर आता है, ठीक है। अब सोचिए कौन सा केस आपको बीच वाला नंबर दे सकता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों नंबर को, क्योंकि मैंने बताया जो भी केस बनेगा एक बार दोनों को प्लस करना अपने माइंड में और एक बार माइनस करना है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो आपको पता है 5 देगा और माइनस करूंगा तो 3 देगा। इन दोनों को प्लस किया तो 4 और माइनस किया तो 0। तो बताइए कौन सा केस बनेगा फिर, आपने बताया सर सेकंड वाला, क्योंकि 2 और 2 हमको 4 देते हैं। अब मैंने लगा दिया, अब दोनों को प्लस करना था, मैंने प्लस करा। अब सोचिए यहां पे मैंने एक गड़बड़ कर दी, चेक कीजिए क्या। क्योंकि मैंने बोला था ये वैल्यू पुट करने के बाद ही आपको सोचना है। तो आपने इधर देखा कि भाई 2y प्लस का 2y, 2y प्लस का 2y क्या दे देगा हमको, 4y दे देगा हमारे पास, वो भी प्लस का। और ऊपर चाहिए क्या था, माइनस चाहिए था। तो अब वही चीज है कि हमने क्या करा, इधर माइनस लगा दिया। फिर
अब बात आती है अगर मैंने इधर माइनस लगा दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमको 4 मिल कैसे रहा है, दोनों को प्लस करके। तो हम क्या करेंगे कि दोनों नंबर के आगे माइनस लगा देंगे। क्यों? आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में तो बोल दिया कि भाई जो सा बड़ा नंबर हो वो वाला साइन लगा दो। अब इधर बात करूं कौन सा बड़ा है, तो भाई जब इक्वल नंबर आ जाए तो उनमें से देख लो कोई बड़ा नहीं है, जो सा उनके आगे सिंबल है वो हम लगा देते हैं। माइनस है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं -3 तो आप बताओगे 3 3 6, माइनस है तो क्या लगा देंगे, माइनस का 6। तो इसलिए इन दो इधर हमारा क्या होगा, यहां भी माइनस आएगा और यहां भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और +1 है तो क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन आप ट्राई करो फिर इसको डिस्कस करते हैं जरा हम। ठीक है, 2 मिनट देता हूं मैं आपको, जल्दी से आपको कोशिश करनी है ये क्वेश्चन। दो मिनट ज्यादा हो गया वैसे, 1 मिनट में हो जाना चाहिए, सोचिए जल्दी से। जल्दी सोचिए क्योंकि लास्ट 50 सेकंड बचे अब हमारे पास। 40 सेकंड। 20, 17, 15। तो ध्यान देना जिसका भी नहीं हुआ। ठीक है, टाइम अप हो गया। तो आपको मैंने बताया कि इसको इससे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 15। ठीक है, अब 15 किस किस की टेबल पे आता है वो आपने लिख लिया। 5 की टेबल पे आता है, सॉरी 1 की टेबल में आता है, और 3 की टेबल पे। अब आप सोच लीजिए कौन सा केस आपको दे सकता है भाई बीच वाला नंबर। मैंने बताया बीच वाला कैसे मिलेगा, या तो केस 1 या केस 2 को प्लस या माइनस करने पे। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो 8 आ जाता है, और इन दोनों को माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है, 2। तो मतलब लॉजिकल बात है, कौन सा नंबर देगा हमको, सेकंड केस देगा। अब सेकंड केस आपने लिख तो दिया, अब सोचिए माइनस करने पे दे रहा है और प्लस का चाहिए, तो बड़े के आगे माइनस लगा दिया और छोटे के आगे क्या लगा दिया, सॉरी बड़े के आगे प्लस और छोटे के आगे माइनस। और मैंने बताया था जब भी आप सिंबल लगाओ तो थोड़ा सा रुक कर देखना है कि भाई ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कि 5 में से 3 गए तो प्लस का 2 आ गया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये 2 स्टेप्स आपको क्लियर होगी। अगर ये अब तक आपको वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ लो कि अब आपको मिडिल टर्म आ चुकी है। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम पूरा सा दोबारा से करते हैं कि भाई मिडिल टर्म के क्वेश्चंस को कंप्लीट कैसे करना है हमको। ठीक है, और फिर लास्ट में वीडियो में बने रहना। अभी आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा कि अगर भाई एमसीक्यू का क्वेश्चन हो तो एमसीक्यू के हिसाब से आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन सीखा था। ठीक है, इसी की हम बात कर लेते हैं कि सर मिडिल टर्म को लेकर हम कैसे करें कंप्लीट। तो पहली स्टेप थी, इसको इससे क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई। तो आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 36। अब 36 किस किस की टेबल में आता है वो आपने लिख दिया आपने। ठीक है, ये काम तो हमने किया ही था। और कौन सा केस मेरे को इधर बीच वाला नंबर दे रहा था, आपने बताया 4 वाला। रिकॉल करो, पीछे ही हमने सीखा था, तो हमने लिख दिया बड़े के आगे माइनस और छोटे के आगे प्लस। क्लियर? अब याद करो जब वीडियो स्टार्ट हुई थी क्या मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया था, नहीं सिखाया था? वही कॉमन अब हम दोबारा लेंगे। कॉमन दो दो का, पहले इधर कॉमन लेना है
फिर इधर कॉमन लेना है, दो दो के पेयर बना के हम कॉमन लेंगे। तो अगर मैं बताऊं तो इसमें क्या कॉमन है, आपको पता है सर x दोनों जगह है, ठीक है। 6 और 9 किसकी टेल में आता है, 3 की टेल में, तो आपने 3 लिखा। सिखाया था शुरुआत में, 3 की टेल में 6 कितने पे आता है, 2 पर, x बाहर आ गया तो x मैंने लिख दिया, याद आ रहा है ना, x बाहर आ गया। 3 की टेल में 9 कितने पे आता है, 3 पर, तो यहां 3 लिखा। प्लस का अब ध्यान देना इधर, अगर यहां प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, अगर यहां माइनस है तो क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। अब ध्यान दो, इन ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, क्योंकि x तो कॉमन नहीं है, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, तो आपने 2 लिख दिया इधर, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, 2 की टेल में 4 कितने पे आता है, 2 पर, x है तो x लगाया, माइनस है तो माइनस। अब 2 की टेल में 6 कितने पे आता है, 3 पर, ठीक है। और जब भी आप मिडिल टर्म करोगे तो समझ लें हमेशा ये दोनों ब्रैकेट वाले नंबर सेम रहेंगे, अगर सेम नहीं आया तो इट मींस आपने गलत किया हुआ है। क्लियर। अब देखो यहां तक करने के बाद, ये पहला केस था और ये दूसरा केस, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, इनमें एक जैसा कौन सी चीज है, अब कौन सा ब्रैकेट एक जैसा है, आपने बताया ये वाला, तो मैंने इसको लिख दिया 2x माइनस 3, कॉमन ले लिया। अगर ये पूरा बाहर चला गया, ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, 3x, तो 3x लगा दिया, चला गया था बाहर, यहां प्लस बचा तो प्लस, ये भी बाहर चला गया, तो यहां से क्या बचा, खाली 2, तो ये हमने लिख दिया 2। यही हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पार्ट कहलाती है, ठीक है। बात क्लियर हो इधर। फिर इसके बाद अगर मान लेते किसी क्वेश्चन में जीरोस, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी हो, y की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इसको अब हम क्या करते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं पहले वाले केस को, फिर ऐसे ही हम सेकंड वाले केस को भी जीरो के बराबर रख देते हैं। अब आपको पता है x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस का 3 उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। ये तो हमारा बेसिक होता है। सेम चीज इधर, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये हमारा बेसिक होता है जब हमको x की वैल्यू निकालनी हो तो ये टॉपिक ध्यान देना कब लगना है, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो आपके माइंड में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, भाई मिडिल टर्म लगेगा ही लगेगा। वो आके बोलेगा नहीं कि मेरे में मिडिल टर्म लगा, आपको खुद समझना है उधर, ठीक है। और मिडिल टर्म कैसे लगता है ये हमने बहुत अच्छे से आज रेडी कर लिया है। एक क्वेश्चन और देखता हूं, वहां से और बात आई थिंक आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमने एक क्वेश्चन और किया था, ठीक है, मैं पूछता हूं मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, आपने बताया सर 4। अब आप सोचोगे 4 किस किस की टेबल पर आता है, हमने लिख दिया, ठीक है। और कौन सा केस बीच वाला नंबर दे रहा था, यही वाला केस है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करूंगा तो आपको 4 मिल जाएगा, तो आपने लिखा। और प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब भाई मेरे को माइनस का चाहिए तो इधर भी माइनस लगा दिया और इधर भी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तभी आपको माइनस का 4 मिलेगा, ठीक है। अब आप देखो कि इन दोनों में, अब मैंने अगली स्टेप बताई थी कि कॉमन लेना है, ठीक है। तो मैं पूछू इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपने बताया सर y तो है ही दोनों जगह। अब नंबर के केस में 4 और 2 किसकी टेल में आते हैं, 2 की टेल में। वीडियो के शुरुआत में हमने बेस रेडी करा था। अब 2 की टेल में 2 कितने पे आते हैं, सॉरी 2 की टेल में 4 कितने पे आता है, 2 पर, एक y बाहर आ गया तो y बचा, माइनस का साइन है माइनस, y बाहर आ गया। 2 की टेल में 2 कितने पे आता है, 1 पर, तो 1 लिख दिया। अब यहां माइनस का साइन है तो आप माइनस लगाओगे, प्लस का साइन होगा तो प्लस लगाओगे, ठीक है। अब ध्यान दो कि 2 और 1 किसकी टेबल में आता है, आपने बताया सर किसी की टेबल में नहीं आता, तो हमने 1 लिख दिया। क्लियर। अब ध्यान देना 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है, 2 पर, तो 2y। देखो एक और चीज ध्यान देना, जब भी माइनस आए समझ लो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी क्लास, माइनस वाला थोड़ा हरामी इंसान होता है। जब भी माइनस आए तो उसके बारे में आपको सोचना है कि भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। ये नहीं कि आप जल्दी से क्वेश्चन कर दो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसलिए प्लस का 2y लिखा। अब ऐसे देखो 1 की टेबल में 1 कितने पे आता है, 1 पर, लेकिन सिंबल ध्यान देना, ये माइनस है, ये प्लस है, यहां पर माइनस है और यहां क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो इसलिए क्या यहां लगेगा, माइनस लगेगा। ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस आ रहा है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे मैंने बताया था होंगे, तो मैंने एक जैसे बना दिए, लिख दिया। अब ब्रैकेट, अगर ये बंदा यहां से उठकर बाहर चला गया है तो इसके साथ क्या बचा, 2y, तो आपने 2y लिख दिया। ठीक है, ये भी बंदा बाहर चला गया था क्योंकि कॉमन लिया था ना हमने दोबारा से, तो अगर ये दोनों ही बाहर चले गए, यहां क्या बच रहा है 1 माइनस का, तो -1 लिख दिया। क्लियर। अब भाई हमारे को इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, कि अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो 2y माइनस का 1 बराबर 0, माइनस का 1 उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। सेम चीज इधर 2y माइनस का 1 बराबर 0, 2y इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि मिडिल टर्म अब आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। एक लास्ट क्वेश्चन और, ये भी मैंने आपको सिखाया था मिडिल टर्म में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि भाई इसको इससे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 12। ठीक है, अब 12 के हमने फैक्टर कर दिए। क्लियर। ठीक है, 12 के हमने क्या कर दिए, फैक्टर। अब 12 के फैक्टर के केस में कौन सा हमको बीच वाला नंबर दे रहा है, आपने बताया तीसरा केस, तो तीसरा केस लिख दिया मैंने। लेकिन मुझे माइनस का चाहिए, इसलिए बड़े के आगे माइनस और छोटे के आगे प्लस लगा दिया। अब आपको कॉमन लेना सिखाया था, कॉमन क्या आ रहा है 3x, 3x कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा मेरा, ठीक है, x बचा, प्लस का साइन है, x बाहर आ गया, 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे, माइनस का साइन है तो माइनस। अब ध्यान देना, मैंने माइनस को लेके सी बात बताई थी, इसमें क्या कॉमन आ रहा है 4, तो 4 ले दिया, 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है 1 पर। ठीक है, अब ध्यान दो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या देगा, प्लस का ही देगा, इसलिए प्लस लिखा। ध्यान देना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो इसलिए यहां प्लस का क्या आएगा 1 आएगा, और हमेशा ये दोनों एक जैसे होंगे, तो एक जैसे है तो ये बाहर आ गया, यहां से क्या बचा 3x और यहां से क्या बचा 4। ठीक है, अब भाई इसको आप सॉल्व कर लोगे, प्लस का उधर जाके -1, 4/3। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक एग्जांपल्स और लेता हूं जहां पे आपको मिडिल टर्म के बिल्कुल डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये जैसे कि मैं अगर बताऊं क्या नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, कि जैसे मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने आपसे एक चीज हाइड करी कि जैसे प्लस था माइनस था तो ये माइनस का 12 आएगा, बट ये चीजें मैंने नहीं बताई क्योंकि इन क्वेश्चनों में हो जा रहा है। बट एक तो एक एजप्शन केस है जहां पे आपको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि मैं बात करता हूं x² माइनस का 5x माइनस 6। ठीक है, ये दो केस ले दिए हमने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, बस प्लस माइनस का फर्क है, जरा समझते हैं डिटेल नॉलेज क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। मान लेते हैं मैंने कुछ किया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 मान के मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मुझे पता चल गया 1 मान के मल्टीप्लाई किया तो 6, 6 किसकी टेबल में आता है 1 इंटू 6, और किसकी टेबल में आता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो, और ठीक है, आपने बताया 2 इंटू 3। अब मैंने पूछा कौन सा केस आपको 5 देगा, आपने बताया सर इसमें से माइनस कर दो तो भी आपको 5 दे देगा। ठीक है, या मैं बात करूं, ठीक है, या इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7, तो मतलब माइनस पे तो मुझे 5 मिल जा रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके देखूं, ये भी 5 दे रहा है, माइनस करने पर, ठीक है, नहीं दे रहा, तो 5 तो मुझे इस केस से भी मिल जा रहा है, 5 तो मुझे इस केस से भी मिल जा रहा है। अब कौन सा केस उठाए भाई इसके लिए, ठीक है, अगर मान लेते, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो,
और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस का चाहिए। अब 5 तो दोनों ही दे रहे हैं, तो राइट कौन सा हुआ फिर? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट करना कैसे है। तो देखो इसी चीज को हम समझेंगे सिंबल के साथ। ठीक है, और बात आ जाए कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि डिटेल में क्वेश्चन करना है नहीं करना। भाई आपने फैक्टर बनाए, फैक्टर बनाते जब आपके पास दो ऑप्शन आ जाए तो समझ लो आपको उस क्वेश्चन को डिटेल में करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, अब देखो डिटेल नॉलेज क्या है, ये प्लस का था ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, माइनस का 6 आया, क्योंकि ये प्लस का 1 है ये माइनस का है, तो माइनस का 6 आया। ठीक है जी, अब आपने इसके फैक्टर करे, नो डाउट, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया था कि आपको 6 चाहिए, सॉरी प्लस माइनस करने में 5 चाहिए, तो आपने क्या करा कि बड़े नंबर के आगे माइनस लगा दिया और छोटे के आगे प्लस, तो आपको मिल गया -5। क्लियर? इधर क्या करा आपने, इधर भी माइनस लगा दिया, ये आ गया हमारे पास माइनस का 5, मिल गए दोनों केस से। अब आपको ना इधर चेक करना है कि ये वो प्लस माइनस पे तो 5 दे रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए था, -6। तो अगर मैं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, प्लस का 6। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला फैक्टर मेरा गलत हुआ। ठीक है, ये वाला फैक्टर मेरा क्या होगा, बिल्कुल इस केस में राइट होगा। मींस इसका फैक्टर हो गया हमारे पास 6x प्लस का 1x माइनस का 6। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, तो जब आपके पास कभी ऐसा केस आए कि किसी दो से बीच वाले नंबर मिल रहे हो, तो समझ जाओ कि उधर आपको अपनी डिटेल कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, डिटेल कॉन्सेप्ट क्या है कि फैक्टर करने के बाद उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या आपको वो चीज मल्टीप्लाई में, जैसे इधर मल्टीप्लाई करने पे -6 चाहिए था, तो क्या आपको -6 दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं, वहां से भी और क्लियर हो जाएगा, इसी का ही भाई है, ये मैंने लिखा आपके सामने। ठीक है, आपने इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया जी, आया क्या, -6। क्या आया, -6। ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो आप बोल सकते हो सर इसके फैक्टर तो ये भी हो रहे हैं, और मैं बात करूं तो इसको प्लस का चाहिए तो ये वाला भी हो रहा है। तो कौन से फैक्टर पे हम जाए? ठीक है, क्लियर? जरा चेक करते हैं, मैंने बताया आपको क्या अभी क्वेश्चन में क्लियर करा था कि जैसे हमारा 6 था तो 6 का पहला केस बन रहा था 1 इंटू 6, दूसरा केस बन रहा था 2 इंटू 3, ये 5 हमारा ऐसे भी दे रहा है और ये 5 हमारा ऐसे भी दे रहा है, 5 दोनों केस से मिल रहा है। ध्यान दो, मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए था, आपने बोला सर मल्टीप्लाई करने पे मुझे चाहिए था, ठीक है, इसको इससे करा तो माइनस का 6 चाहिए था, तो जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 आया, और प्लस माइनस क्या होते हैं, -6। अगर मैं इस वाले केस में देखूं तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। क्लियर है बात हमारे पास? ठीक है, तो इट मींस इसका जो फैक्टर बनेगा वो कौन सा केस बनेगा, क्योंकि -6 चाहिए और -6 कौन सा बंदा दे रहा है, ये वाला केस, तो इसके इसलिए ये वाला फैक्टर हमारा राइट है और ये वाला फैक्टर क्या हो गया हमारा गलत। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का 6 आ रहा है, जबकि चाहिए क्या मल्टीप्लाई करने पे, माइनस का 6। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो मतलब जब भी आपके पास कोई दो फैक्टर हो रहे हैं तो डिटेल में जाना है आपको। लाइक यही क्वेश्चन का एक और मैं अगर मैं बात कर लेता हूं, इसी क्वेश्चन को लेकर मैंने क्या करा, इस बार 6 दे दिया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन का देखो कितनी तरीके से हो गया। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, जहां पे दोनों जगह माइनस था, इसमें प्लस माइनस आ गया। अगला अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों जगह प्लस आ गए। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है अब, कि जैसे अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए था, 6 चाहिए था, तो आपने 6 के फैक्टर करे।
अब भाई 5 तो ये भी दे रहा है, ऊपर वाला केस और नीचे वाला भी, तो हम डिटेल पे जाएंगे। डिटेल पे कैसे, ये प्लस का 1, ये भी प्लस का, और प्लस को प्लस से करते तो प्लस का 6 आता है। इट मीन्स मुझे मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 चाहिए। अब यहां पे ये माइनस करने पे 6 दे रहा है, और यहां पे ये इसको प्लस माइनस करने पे 5 दे रहा है, और ये इसको प्लस करके 5 दे रहा है। ठीक है, अब बात आ रही है मल्टीप्लाई। मैंने बोला मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये -6 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 6। तो कौन सा केस सही हुआ इस बार हमारा, सेकंड वाला केस ठीक हुआ। तो मतलब इस वाले के जो फैक्टर होंगे वो हमारे ये वाला केस होगा। ठीक है, क्लियर ही बात आपको इधर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से भी और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जैसे 6x² प्लस का 4x, यहां लगा लेते हैं हम 10x और प्लस का 4। अब हम इसको समझते हैं जरा। आपने मल्टीप्लाई किया, आ गया जी 24। ठीक है, आपने 24 देखा, 1 की टेबल पर आता है, 2 की टेबल पर आता है, 3 की टेबल पर आता है, और 4 की टेबल में। ये 3 केस हो गए हमारे पास। अब भाई मुझे क्या चाहिए, बीच में 10 चाहिए। आपको पता है अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 10 यहां भी मिल जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दूं तो 10 यहां भी मिल जाएगा। मीन्स कि 12 में से 2 गए और 6 में 4 जोड़ दो। ठीक है, अब ये दोनों ही केस 10 दे रहे हैं, तो मैंने बताया जब ऐसा केस आया तो आपको डिटेल पर जाने की बहुत जरूरत है। तो अगर मैं चेक करूं कि भाई डिटेल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई, पहले तो मल्टीप्लाई पे चेक करो। तो यहां था प्लस का 6 और यहां प्लस का 4, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 24 आ रहा है हमारे पास। तो देखिए कौन सा केस प्लस का 24 दे रहा है। जैसे प्लस, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये दे रहा है माइनस का 24, और इन्हीं दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये दे रहा है प्लस का 24। तो मैं इधर कौन सा केस सिलेक्ट करूंगा इधर, ठीक है 6 और 4 वाला, क्योंकि मुझे प्लस का 24 चाहिए था। इट मीन्स इसके जो फैक्टर होंगे वो हमारे पास ये वाले होंगे। अब उम्मीद करता हूं अब तो आप क्वेश्चन कंप्लीट जल्दी से कर ही लोगे। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको। ठीक है, अब वीडियो के लास्ट में एक बोनस पॉइंट दे देता हूं, लाइक कि आपके पास इन्हीं क्वेश्चन को अगर एमसीक्यू में हो तो सर शॉर्ट ट्रिक में कैसे करे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना होता है आपको, ठीक है बहुत बेसिक चीज है। शॉर्ट ट्रिक में आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि आपको सिंबल चेंज करना है, सिंबल चेंज करना होता है, और दूसरी बात डिवाइड करना होता है ए से। अब सर ये ए कौन है, अब ये ए कौन है भाई, आपने अगर ध्यान दो, ठीक है तो जो भी हमारा x² के साथ नंबर होता है, ठीक है इसी नंबर को क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं। बात क्लियर हुई, x² के साथ जो भी नंबर है वो ए कहलाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कि जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था आपको, उसी क्वेश्चन को लेकर देख लेते हैं क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही कराया था आपको पूरा कंप्लीट। तो ट्रिक यूज करते, ट्रिक में वही आपको बस फैक्टर आने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 36, ठीक है और 36 किस किस की टेबल पर आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा कौन सा केस दे रहा है, ठीक है तो आपने बताया सर 9 और 4, यही 5 दे रहा है। तो बड़े नंबर के आगे माइनस और इधर प्लस, तभी आपको 5 मिलेगा। ये इतना आपको करना है बस। ये फैक्टर अगर आप माइंड में सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने फैक्टर सोच लिया। अब मैंने ट्रिक क्या बताई, कि ट्रिक मैंने बताई कि भाई सबसे पहले सिंबल चेंज करो। तो इसका जब भी आप आंसर निकालोगे तो आप अपना सिंबल क्या कर दोगे, चेंज, मतलब माइनस है तो प्लस, और प्लस से तो क्या कर दिया माइनस। बात क्लियर हुई। फिर मैंने दूसरी बात बताई कि इसको डिवाइड किससे कर देते हैं, ए से। ए क्या था इधर 6 था, तो हमने 6 से इसको डिवाइड कर दिया, कर दिया। अगर कट रहा हो तो काट दो, अगर कट रहा था तो काटा हमने।
ठीक है, और माइनस का 2/3। और आप चेक कर सकते हो जब मैंने शुरुआत में कराया था तो जो x की वैल्यू निकली थी आपकी यही निकली हुई थी हमारे पास। ठीक है, तो ट्रिक क्या कहती है, जो आपके फैक्टर बन रहे हैं, जो भी आपका फैक्टर बन रहा है उस फैक्टर के क्या कर दीजिए, आप सिंबल चेंज कर दीजिए कि अगर कोई माइनस का है तो प्लस कर दीजिए, प्लस का है तो माइनस कर दिया। फिर कहता है कि डिवाइडेड बाय ए का मतलब यहां जो नंबर होता है यही हमारा ए होता है, उससे ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये, 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। आपको पता था इसके फैक्टर बन रहे थे -2 और -2। ठीक है, तो मैंने आंसर के लिए बताया सिंबल चेंज, माइनस का है तो प्लस कर दीजिए, कर दिया। डिवाइडेड बाय ए, तो इधर ए क्या था मेरा, 4 था, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। बस अब कट रहा है तो काट दो। आप चेक कीजिए कि जो मेरी y की वैल्यू है ये मेरी y की वैल्यू आ गई। तो ये करना कब है, जब आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन हो या जल्दी आपको निकालना हो तो, अदरवाइज आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और आपको जो मिडिल टर्म का डर था वो अब आपका खत्म हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले टाइम में ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल।